हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि है अबाउट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हिंदी में सरकार। सरकार कैसे काम करती है, तो जो मैनेजिंग जो टास्क आ जाता है दैट कम्स इन गवर्नेंस। हाँ, अगर गवर्नमेंट को हमें वैसे ही सिंपल में डिफाइन करना हो तो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल दैट टेक्स केयर ऑफ अ प्लेस, मतलब एक जगह से रिलेटेड सब कुछ मैनेज करना। सब कुछ में सब कुछ आ जाता है, मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनसे रिलेटेड जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, हाउ दे आर सर्वाइविंग, हाउ दे विल लिव। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मिलकर गवर्नमेंट वर्ड में आ जाती हैं। तो गवर्नमेंट इज नॉट अ स्मॉल वर्ड, ये बहुत ही डीप रूटेड वर्ड है। तो हम ग्रास रूट तक पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट के। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सरकार की बात हो रही है। गवर्नमेंट इज ऑफ वेरियस टाइप्स, जिसमें कि हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को। तो डेमो एंड क्रेसी ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक द लैंग्वेज ऑफ ग्रीस, ग्रीस अ नेशन ऑफ यूरोप। इतनी डिटेल बहुत है, चलते हैं आगे। तो जो डेमोक्रेसी है, मतलब डेमो सरकार किसकी, लोगों की। सो डेमोक्रेसी बेसिकली इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट इज भाई चोजन बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ऐसी सरकार जो लोग चुनते हैं, लोगों के लिए चुनते हैं और लोगों से चुनी जाती है। तो हम उसके ग्रास रूट, मतलब ये डेमोक्रेसी काम कैसे करती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर से हमारा चैप्टर डिवाइड होता है और डिस्कस होता है दो पार्ट्स में। तो आज की क्लास में हम पढ़ते हैं गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को, कि भाई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी रूट्स क्या क्या हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को थोड़ा और डिटेल में डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास गवर्नेंस से। सो इंट्रोडक्शन दें अगर गवर्नेंस का। सो ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंसान कम्युनिटीज में, कम्युनिटीज वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टे टुगेदर, सर्वाइव टुगेदर, खाते पीते एवरीथिंग टुगेदर। तो इंसान अब से नहीं, सेंचुरी से, मिलेनियम से कम्युनिटीज में रहते आ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले अकेले रहते थे, जंगलों में रहते थे, पेड़ों पे लटकते थे या सोते थे, वट एवर कंसर्न वॉज देयर। तो जब से इन्होंने कम्युनिटी में रहना शुरू किया है, तब से लेके अब तक सेवरल सेंचुरीज हैज बीन पास व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव टुगेदर। जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। अगर हम सपोजिट करें बड़ी कम्युनिटी एज इन विलेज से बड़े टाउन, टाउन से बड़े सिटी, सिटी से बड़े मेगा सिटीज। मेगा सिटीज 4 पर्टिकुलर इंडिया में है भाई। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो ये मेगा सिटीज कहलाते हैं। मेगा सिटीज बहुत बड़े शहर। तभी जितने बड़े शहर हैं उतना ही इन शहरों को मैनेज करना आसान होगा कि मुश्किल? भाई मुश्किल होगा। कैसे? कहाँ तो एक गांव में कुछ हजार लोग रह रहे, कहाँ मेगा सिटी में, मेगा सिटी छोड़ो, जस्ट टेक अ सिटी, लाखों लोग रह रहे। करोड़ों लोगों को संभालना आसान है या हजारों लोगों को संभालना? तो संभालना तो भाई दोनों को ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या हो सकता है? डिसएग्रीमेंट्स, किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। 2 जने किसी बात पर अग्री नहीं कर रहे हैं, और अग्री नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है, सारा दिन लड़ाई झगड़ा होता है। तो इन डिसएग्रीमेंट्स एंड डिसऑर्डर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब सबको शांत करने के लिए, प्यार से रहने के लिए एक गवर्निंग बॉडी की जरूरत होती है। तो वो क्या करती है? रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। So rules become necessary to maintain order and harmony. तो rules regulations ये क्यों जरूरी हैं? ये जरूरी हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मतलब सारा काम अच्छे से होता रहे, हार्मनी, सब लोग प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो हम आज की क्लास में गवर्नेंस में एक ऐसे मैनेजिंग कमिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, मैनेजिंग कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या करती है भाई? वो रूल्स बनाती है, ऑर्डर मेंटेन करती है, हार्मनी मेंटेन करती है, सो दैट देश शुड मतलब नेशन शुड ग्रो। तो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी क्लास। आप भी क्लासेस में पढ़ते हैं, क्लासेस में बैठ के पढ़ते हो, टीचर जैसे बोर्ड पे पढ़ाती है। तो अब आपकी क्लास में अगर टीचर ना आए, टीचर किसी मॉनिटर को पॉइंट ना करे कि भाई व्हाई द मॉनिटर्स आर देयर, इफ अ टीचर कम्स लेट बाय 2 or 5 minutes, मीनवाइल मॉनिटर क्लास का ध्यान रखे, शोर नहीं होना चाहिए, बच्चे चिल्लाए नहीं, चीखे नहीं, पेजेस ना फाड़े, इधर उधर शरारतें ना करें, भागे ना। तो इतने सारे कामों को मैनेज करने के लिए मॉनिटर नहीं है,
बाई चांस, अगर बाई चांस क्यों भाई, अगर टीचर है तो मॉनिटर की तो जरूरत ही नहीं, तो मॉनिटर और टीचर दोनों एक ही काम करते हैं, बट टीचर की अथॉरिटी थोड़ी ज्यादा आ जाती है। तो टीचर का क्या काम है, दैट द किड्स शुड स्टडी प्रॉपरली, दे शुड नॉट शाउट इन द क्लास, येल इन द क्लास। तो रूल्स रेगुलेशंस हैं कि बच्चे स्कूल में शरारत नहीं करेंगे, कम से कम जब टीचर पढ़ा रहा है दे शुड सिट प्रॉपरली, दे शुड लिसन टू द टीचिंग। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, दे आर टू बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के लिए रूल्स हैं तो टीचर्स के लिए भी रूल है, उनको बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उनको डांटना कम है, मारना कम है, वॉट एवर रूल्स आर देयर। सिमिलरली अगर एक और एग्जाम्पल हम देखें, ये है हमारा ओबे ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए। आपको फर्स्ट ऑनवर्ड्स ये सिखाते हैं, ईवीएस में जो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है उसमें क्या सिखाते हैं कि ऑलवेज वॉक बाय द अदर साइड ऑफ द रोड। इधर साइड दोनों तरफ होते हैं पैसेजेस होते हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं, फुटपाथ बोलते हैं। फिर रोड्स कैसे क्रॉस करनी है, फ्रॉम द ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है, ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग। सो ट्रैफिक रूल्स किसके लिए हैं, आपके लिए हैं। क्लास में रूल्स बनाए गए हैं, स्कूल के रूल्स है किसके लिए, आपके लिए। भाई अगर आप क्लास में पढ़ोगे नहीं तो स्कूल जाने का फायदा क्या। उसी तरीके से अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो इट कैन कॉज एक्सीडेंट, सो दैट इज नॉट गुड फॉर अस। सो रूल्स आर नेसेसरी टू बी फॉलोड, वो कहीं के भी रूल्स हों चाहे तो। सो ओबे ट्रैफिक रूल्स में इफ नो वन फॉलोज द रूल, सोसाइटी वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन। मतलब रेड लाइट पे गाड़ी खड़ी करनी है, कोई खड़ी नहीं कर रहा है, रेड लाइट में भी जा रहे हैं, एक्सीडेंट होंगे तो क्या होगा, लाइफ लॉस होगा, पीपल विल बी सैड। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी विल नॉट बी देयर इफ द पीपल विल नॉट फॉलो द रूल्स, वेदर वो ट्रैफिक रूल्स हों, क्लास के रूल्स हों, कहीं के भी रूल्स हों। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। तो गवर्नेंस क्या करती है, इट टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो सरकार को कौन चुन रहा है, हमारी मैनेजिंग कमेटी को कौन चुन रहा है, वी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे, वो अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटीज लाइफ विद डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स। तो ये जो गवर्नेंस है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के अलग अलग फेजेस के लिए, अलग अलग फेजेस उनके फेस्टिवल से रिलेटेड, उनके रहने से रिलेटेड, क्लीनलीनेस एंड ऑल, तो अलग अलग फेजेस से रिलेटेड अलग अलग रूल्स बनते हैं, इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड। और गवर्नेंस का ये भी काम होता है, जो भी रूल रेगुलेशन बनाती है कमिटी, कम्युनिटी, उनका ये भी काम होता है, ये इस बात का ध्यान रखना दैट रूल शुड बी फॉलोड, दे शुड नॉट बी ब्रोकन। ऐसा होता है तो अगेन फिर से वही प्रॉब्लम क्या, कि प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, चाहे कम्युनिटी का, चाहे सोसाइटी का, चाहे देश का। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 3 पॉइंट जो इसके प्रोसेस में कंसिडर होते हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस क्या क्या करती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ना गवर्नेंस में हम गवर्नमेंट को पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं और शुरू कर रहे हैं एक्चुअली आज की क्लास में। तो गवर्नमेंट क्या है, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी को ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं, कास्ट होती हैं, सोसाइटी के लेवल्स होते हैं, सो दे डू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। जैसे इलेक्शंस होते हैं भाई, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन तो सबको पता है इलेक्शंस होते हैं। हम आपकी क्लास का इलेक्शन लेके चलते हैं। सपोज आपकी क्लास में मॉनिटर को पिक करना है, आपकी क्लास टीचर ने ये टास्क आप सबको दिए कि भाई आप लोग एक मॉनिटर का इलेक्शन करो, सिलेक्शन करो। तो आप क्या करोगे, आप किसी भी एक को इंचार्ज बना दिया, तो व्हाट दे विल डू, या मैम क्या करेंगे आपकी क्लास की, शी विल आस्क कि भाई कौन कौन मॉनिटर बनना चाहता है। तो जो जो 3 4 5, इससे ज़्यादा तो बच्चे होंगे नहीं मॉनिटरशिप के लिए, तो जितने भी बच्चे होंगे उनसे हाथ खड़ा करवाया जाएगा। फिर बाकी बच्चों से पूछा जाएगा कि अच्छा भाई अब इनको वोट कौन कौन कर रहा है। सो फाइनली एक मॉनिटर अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दे मेक्स द रूल्स। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्योंकि अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करें तो अपनी सोसाइटी के बिहाफ में रूल्स बना सकते हैं। तो अब ये रूल बनाएंगे तो इनके सोसाइटी ने इनको चुना है, तो वो लोग इनके रूल्स को भी फॉलो करेंगे। सो गवर्नमेंट में कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो रूल्स बनाते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये रूल्स फॉलो हों। और रूल्स का ही जो फर्दर एक वर्जन है वो है लॉज। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स, कुछ रूल्स जनरल होते हैं जो सबको मानने, ऑफ कोर्स लॉज भी सबको मानने होते हैं, बट लॉज एक पर्टिकुलर सोशल लाइफ या सोसाइटी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। एज इन कि कहीं पे कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उस सीन में लॉ क्या होगा,
जिसने क्राइम कमिट किया है, जैसे कि चोरी हुई तो जिसने चोरी की उसको कितनी सज़ा मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो सारा प्रोसीजर एक पर्टिकुलर लॉ कहलाता है। तो वो लाइफ से रिलेटेड एक फेज से रिलेट कर रहा है रूल, तो वो एक लॉ है। लॉ अगेन इंपॉर्टेंट रूल्स को ही कहा जाता है, स्पेसिफिक वन को कहा जाता है। सो रूल्स एंड लॉज आर नॉट सेट वंस एंड फॉर ऑल। तो रूल्स एंड जो लॉज होते हैं, ये जो बनाए जाते हैं कानून नियम, ये परमानेंट नहीं होते, दे कैन चेंज। अब चेंज क्यों होंगे? एज पर द डिमांड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, कि हालात के हिसाब से जब लॉ बने थे। जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट द स्टडीज, एजुकेशन सिस्टम, पहले का एजुकेशन सिस्टम क्या था भाई? पेड़ के नीचे भी टीचर पढ़ा रहे थे और बच्चे आराम से बैठते थे। आजकल एसी के नीचे भी पढ़ाते हैं तो भी नहीं पढ़ते। सो इट्स नॉट अ थिंग टू माइंड बट थिंग टू थिंक अबाउट। तो कहने का मतलब कि चीजें चेंज हुई हैं, एजुकेशन सिस्टम पर अभी भी वही है। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस वर देयर एंड स्टिल दे आर हेयर, बट वो उसमें चेंजेस चलते हैं। सिटीजन जो है, नागरिक हैं, एक देश के रहने वाले जो लोग हैं, ऑल्सो हैव अ से टू से समथिंग, दे हैव द राइट टू से समथिंग इन द लॉज एंड रूल्स। तो जब लॉज एंड रूल्स बनते हैं, तो अगर सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो नहीं पसंद है, पसंद इन द टर्म्स कि अकॉर्डिंग टू देम ये बहुत ही गलत है, इनजस्टिस हो रहा है, लोगों के साथ गलत होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो दे कैन ऑब्जेक्ट कि नहीं भी दिस रूल इज नॉट अप्रोप्रिएट, इसको बदला जाना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस हो जाने चाहिए। लाइकवाइज पब्लिक सर्विस एंड अदर एक्टिविटीज हैं, इन सभी के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, दे हैव टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट। अब अगर हम बात करें 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने गवर्नेंस की बात की कि हाउ टू मैनेज अ रीजन, अ कम्युनिटी, अ सोसाइटी, अ नेशन, जो भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब उस गवर्नमेंट के 3 पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं, मतलब एक देश को, एक जगह को मैनेज करने के लिए उसकी 3 जो कमिटीज हैं वो प्रॉपरली काम करेंगी तो ही एक सरकार काम करेगी। और हम यहाँ सरकार की ही बात करें, गवर्नमेंट की ही बात करें, so what is a government? A group of people that runs a nation and makes laws, rules, ठीक है, दोनों कंसिडर हो रहे हैं। तो अब ये जो गवर्नमेंट है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक देश को गवर्न कर रही है, देश का काम मैनेज कर रही है, वो भी अपने प्रॉपर मैनेज तरीके से कर रही है। मतलब उसके मैनेजमेंट में 3 ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट इज, ग्रुप की बजाय हम यहाँ उसको कंसिडर कर रहे हैं ऑर्गन्स। जैसे बॉडी हैज सम स्पेसिफिक ऑर्गन्स विदाउट विच बॉडी कांट वर्क, उसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है, देश की सरकार है, देश को चलाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपने फिजिकल फीचर्स का काम ले रही है। जैसे कि एक है लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, तो लॉ बनेंगे नहीं तो सरकार किस चीज को इम्प्लीमेंट करेगी, कौन से लॉज को फॉलो करेगी, कौन से रूल्स को फॉलो करने के लिए लोगों को कहेगी। तो लॉज बनने जरूरी हैं, तो हुआ ना इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। अब लॉ बन तो गया, अब लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, कौन ध्यान रखेगा कि भाई पीपल आर फॉलोइंग द रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस या नहीं? तो उसके लिए कौन चाहिए? A group of people who will work for it, to look into it. Finally है, अब लॉ बन गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, अब किसी ने क्राइम कमिट किया, लॉ को तोड़ा, तो who will take care of it? उसको पनिशमेंट कैसा देना है कि लोग आगे के लिए उससे लेसन लें कि नो भाई, दिस शुड नॉट बी डन इन द फ्यूचर, दिस शुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो वो काम जो आ जाता है हमारा जुडिशरी का आ जाता है। सो हुए 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। बॉडी कौन सी? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो एक बॉडी है, जो एक देश, हमारा नेशन अगर हम उसको भी कंसिडर कर रहे हैं एज अ एंटायर बॉडी, एज अ ह्यूमन इटसेल्फ, तो उसमें समझ लीजिए गवर्नमेंट दिमाग है। दिमाग अपने ये 3 इंपॉर्टेंट जो बॉडी के से, माइंड कंट्रोल्स ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अ बॉडी, देन ओनली दे वर्क, वेदर इट इज हार्ट और एनी अदर बॉडी पार्ट। तो जो हमारा गवर्नमेंट है, 3 बॉडी पार्ट्स की हेल्प से एक देश को चला रहा है, एक बॉडी चला रहा है। सो फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेचर दैट मेक्स लॉज। सो ऑर्गन दैट मेक्स न्यू लॉज इज नोन एज लेजिस्लेचर, और इट लेजिस्लेट्स, इट मेक्स लॉ। समटाइम्स इट ऑल्सो अपडेट्स। लॉ बने हुए हैं बट उसमें थोड़े से चेंजेस लाए हैं क्योंकि टाइम हैज चेंज, एंड रिमूव्स। और कोई ऐसे लॉज हैं जो नहीं होने चाहिए या नाउ देयर इज नो नीड ऑफ दैट, सो ऐसे लॉज रिमूव करती है। तो ये काम किसका है?
लेजिस्लेचर का। सो इट इज डन बाय असेंबली। अब लेजिस्लेचर में कौन होते हैं? असेंबली। असेंबली अगेन वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल आर देयर, रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर ऑफ द पीपल, जहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स ही लॉज वगैरह बनाते हैं, इसीलिए। एग्जीक्यूटिव में क्या है? ऑर्गन दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉ। ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का जो लॉस को इम्प्लीमेंट करता है, कानून को लागू करता है, या कानून बन गए हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि भी सब लोग कानून को फॉलो करें अच्छे से। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेटिव हो गया, इस तरीके से। सो इट इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव में नाउ इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली इंडिया, हमारा देश 3 गवर्निंग लेवल्स में डिवाइडेड है। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे विलेजेस आ जाते हैं, या लोकल बोल दीजिए, लोकल, देन स्टेट वाइज, देन नेशन वाइज। तो 3 लेवल पे, इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट जो है अपना ये तीनों ऑर्गन्स की हेल्प से काम करती है। तो तीनों जो लेवल्स हैं, तीनों ऑर्गन्स पे अलग अलग तरीके से इनका वर्किंग सिस्टम चलता है। तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं उसमें आ जाते हैं हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव या हेड। तो हेड ऑफ द स्टेट हो जाएगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। हेड ऑफ द नेशन हो जाएगा प्रेसिडेंट। फिर है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो मैंने आपको बताए। द मिनिस्टर्स, सेंट्रल के मिनिस्टर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स हो जाते हैं। एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल, कोई भी एक ऐसी एजेंसी, वर्किंग कमिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, जैसे कि पुलिस का नाम दिया मैंने आपको, आर्मी, डिफेंस सर्विसेज में कोई भी, तो दे डू हैव दिस ड्यूटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि कोई भी कानून ना तोड़े। ट्रैफिक पुलिस पे कभी ध्यान दिया तो ट्रैफिक वाले भैया खड़े होते हैं, सो ही इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर, कौन सा भाई? एन एजेंसी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम करती है। ठीक है। थर्ड है हमारा जुडिशरी, जिसमें कि वन हु ब्रेक्स, भाई क्या तोड़ रहे हैं? क्लास नहीं तोड़े, वन हु ब्रेक्स द रूल्स, लॉज, रेगुलेशन, जो कानून को तोड़ते हैं। अब उनके लिए कोई पनिशमेंट तो होना चाहिए, अदरवाइज एवरीवन इज गोइंग टू डू दैट। सो फॉर दैट पार्ट सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स होते हैं जहां पे कि अगर कहीं देखा हो कार्टून पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जज होते हैं, लॉयर्स होते हैं। तो जजेस एंड लॉयर्स आर द पार्ट ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ। तो जज कौन होते हैं? आप समझ लीजिए हाई रैंकिंग ऑफिसर, जिनके सामने 2 लॉयर्स होते हैं। वो अपने अपने, जैसे एक ने चोरी की, दूसरे के घर पे की, तो जिसने चोरी की उसके लिए एक लॉयर होगा, जिसके घर पे चोरी हुई उसके लिए एक लॉयर होगा। दोनों लॉयर्स आपस में आर्ग्यू करेंगे। अब वो लड़ाई वाली बात नहीं है यहाँ पे आगे से मतलब है दे विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि जिसके घर पे हो रही है वो दूसरे पर ब्लेम डालना चाहता है, जिसने चोरी की है वो कह रहा है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की। नाउ हु नोज कि हुआ क्या था। तो ये हु नोज वाला केस सारा जज के सामने डिस्कस होता है, फिर जज फाइनली अपना वर्डिक्ट देता है, मतलब फैसला सुनाता है। सो वेदर समवन हैज ब्रोकन द लॉ, किसी ने कानून तोड़ा है कि नहीं। अगर कानून तोड़ा है तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कि उसको सजा कैसे देनी है, कितनी देनी है, या कई बार फाइन लग जाता है, कई बार जेल हो जाता है। सो पनिशमेंट एटसेट्रा, दिस इज ऑल अबाउट टू बी डन इन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन समटाइम्स जुडिशरी में क्या होता है, इट ऑल्सो एग्जामिन्स, ये इस चीज का भी एग्जामिन करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं क्या वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट। कि एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन्होंने लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, वेदर दे देमसेल्व्स आर नॉट ब्रेकिंग द लॉ। सो इस चीज का ध्यान रखना किसका काम है? जुडिशरी का। वेदर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, तो जो लॉ बनाया गया है, लॉ पास हुआ है, भाई ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेटिव है, सपोज 10 है, 10 में से 8 को लॉ पसंद आ गया और 2 को नहीं आया, तो जो 8 ने पसंद कर लिया तो वो लॉ बन जाएगा, 2 नाराज हो जाएंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं उसी प्रोसीजर की, कि वेदर अ लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने लॉ पास कर दिया है, बट वो अच्छे से सबके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं, सारी सोसाइटीज को, कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लॉ, सबके फेवर में है या नहीं। सो इट शुड बी टेकन केयर बाय द जुडिशरी इटसेल्फ। तो एग्जीक्यूटिव का भी चेकिंग हो रहा है और लेजिस्लेटिव का भी चेकिंग हो रहा है। कौन कर रहा है? जुडिशरी। तो इंटर रिलेटेड हुए ये भी। Let's move further. So any good system of governance क्या होता है? जो interlinked होता है। You can see these 2 arrows.
So these are showing the interconnectedness of a entire governance. एक सरकार कैसे अपने organs के साथ मिलजुल कर काम करती है, properly rules and regulations को follow करवाती है एक nation में. So organs of government must be kept separate. किसके लिए? एनी गुड सिस्टम के लिए. गवर्नमेंट एक अच्छे तरीके से काम कैसे करेगी? ये तीनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, बट स्टिल यू कैन सी इनका डिमार्केशन अलग अलग है. दैट इज वाई ब्लैक कलर इज यूज. तो डिमार्केशन मतलब यहाँ देख लीजिए, इनका कलर ब्लू शो हो रहा है या रेड शो हो रहा है या ऑरेंज, मतलब ये आपस में कनेक्टेड हैं, बट स्टिल दे आर हैविंग देयर सेपरेट पावर, सेपरेट वर्किंग बॉडीज. जैसे लेजिस्लेटर है, ये सिर्फ कानून ही बनाएगा, तो ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को नहीं बता सकता कि भाई आपको ऐसा करना है, क्योंकि इनका काम सिर्फ लॉ बनाना है. उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के जो वर्कर्स हैं वो लेजिस्लेटर में जाकर काम नहीं कर सकते. सो सेपरेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो देयर. वही हमें बताया गया है कि ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो ऑर्गन्स हैं मस्ट बी केप्ट सेपरेट. इनमें अलग अलग इनको रखा जाना चाहिए. सेपरेशन ऑफ पावर्स. लेजिस्लेटिव के जो पावर्स हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव के जो पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव के पास हैं वो जुडिशरी के पास नहीं है, और जो जुडिशरी के पास है वो किसी के पास नहीं है. ठीक है. ऑल्दो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, वर्क टुगेदर. जैसे कि मैंने कहा ये आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, बट इनके पावर्स अलग अलग रखे जाते हैं. ठीक है. देन सेम कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो लेजिस्लेचर अपना अलग काम कर रहा है. सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशरी अपना अलग काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम कर रहे हैं. एग्जीक्यूटिव में बहुत ज्यादा जने आ जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराना इज नॉट एन ईजी टास्क. मीनिंग, ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक. मीनिंग किसका भाई? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मीनिंग हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन चेक द एक्शंस ऑफ द अदर्स एंड रिस्टोर बैलेंस. तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ये तीनों मिलकर काम करें तो एक दूसरे की गलतियों को बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे गलत हैं, उनको सही कर लीजिए. इफ वन ऑर्गन एक्ट्स बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रोल, एक्सपेक्टेड रोल की जो करना चाहिए अगर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, ऑन दैट नोट अदर टू शुड बी या अदर शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस फैक्ट. इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. तो सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? चेक एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है. एक सिस्टम है चेक एंड बैलेंस का मतलब कि जैसे लेजिस्लेटिव ने देखा कि एग्जीक्यूटिव ने काम नहीं किया, तो हमने क्या किया? एग्जीक्यूटिव को बोल के वो चीज सही कर दी, तो हमने चेक भी कर लिया और बैलेंस भी करवा दिया. दैट इज नोन एज चेक एंड बैलेंस. जैसे कि इफ यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर सोशल साइंस कॉपी, किसी भी चैप्टर का ले लीजिए आप, तो आपके करेक्शंस करेंगी मैम. इफ देर आर सम करेक्शंस, इफ देर आर सम एरर्स इन योर आंसर कॉपी या आपकी कॉपी में, तो वो गलतियां कौन इम्प्रूव करेंगी? टीचर करेंगी. सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम इज टू बी देयर, और आपकी एग्जाम में कोई गलतियां ना हो. अब भाई आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो हमारा भी तो अच्छा आएगा, हम ही तो पढ़ा रहे हैं आपको, वेदर मैच आपके स्कूल वाली टीचर. ठीक है. अब साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कि हमारे डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा है. डिजिटल वर्ल्ड, हु डजंट नो? आजकल फोन पे जो एप्स चल रही हैं ये सब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का ही एक ब्रेकिंग या क्या कहेंगे आप उसको, एक शॉकिंग रिवलेशन है कि हम जितने ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं, हम जितने ज़्यादा अपने लाइफ में, रूटीन लाइफ में एक्चुअली डिजिटल मतलब बटन दबाया ये हो गया, बटन दबाया ये हो गया, इस काम के चक्कर में हम सफ़र भी बहुत कर रहे हैं. वो सफरिंग्स जो हैं, हमारी जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो इसी बात का ध्यान रखते हैं. तो वो जो बात आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे सफरिंग वाली है, वो है साइबर क्राइम से रिलेटेड. तो साइबर क्राइम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सफरिंग क्या है, सोल्यूशन क्या है, वो सब हम डिस्कस करते हैं. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे सोसाइटीज फंक्शन. तो आज से 50 साल पहले, इवन 10 साल पहले भी सोसाइटी ऐसे फंक्शन नहीं करती थी जैसे कि अब कर रही है. आपको भूख लगी, खाना मत बनाओ, ऑर्डर कर दो. सो इट वॉजंट लाइक दैट 10 years ago. A bit of change was definitely there. तो in India around 30 साल पहले पैसे भेजने के लिए क्या करना पड़ता था? पोस्ट ऑफिस जाकर मनी ऑर्डर करना पड़ता था पैसे भेजने के लिए. आजकल बटन दबाओ, पैसे गए इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फिर पेमेंट्स भेजने के लिए पेमेंट होते हैं अच्छा खासा अमाउंट इन लैक्स, मोर देन दैट. तो बैंक जाना पड़ता था, वहाँ डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता था. आजकल बैंक का ऐप है जो ऑनलाइन, उसको खोलो, बटन दबाओ, येस ओके व्हाट्सएवर करना है करो,
और पेमेंट गया कितना भी पेमेंट हो चाहे, ठीक है। सो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ क्रिमिनल। हमारे लिए फायदे तो किए ही किए हैं, इसके नुकसान भी बहुत हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इससे गलत काम करने के लिए हिंट्स मिले हैं एंड दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट। तो दीज क्रिमिनल्स फाइंड डिजिटल वेज टू स्टील पीपल्स मनी। वो लोगों का पैसा ऑनलाइन ही उड़ा लेते हैं आजकल। कैसे, तो वो हमें नहीं डिस्कस करना है, बट थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। दिस हैज लेड, तो इससे क्या हुआ है, मैनी गवर्नमेंट्स हैज टू पास न्यू लॉज। तो दुनिया भर की सरकारों को नए कानून बनाने पड़े हैं, नए लॉज इंट्रोड्यूस करने पड़े हैं इन ऑर्डर टू फाइट क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने, दुनिया भर के देशों ने अलग अलग कानून बनाए कि भाई लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। बिकॉज व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ अ नेशन। जब जनता ही सेफ नहीं होगी तो सरकार क्या अच्छी होगी वहां की। हालांकि इसके लिए भी बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। चलते हैं वापस साइबर क्राइम की तरफ, चलते हैं वापस साइबर क्राइम की तरफ। सो सम ऑफ दीज क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड, कुछ अरेस्ट हुए हैं, कुछ को पनिशमेंट भी दिया गया है, यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल फॉर, कि कुछ को फाइन कर दिया गया है, पैसे जुर्माना लगाना कि 10,000 फाइन, 20,000 फाइन, एंड कुछ को जेल भी किया गया है। सो ये था हमारा गवर्नेंस को लेके चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसका डिस्कशन। तो हमने पर्टिकुलरली क्या डिस्कस किया, अबाउट द गवर्नेंस, इट्स रोल, एंड पर्टिकुलरली इसके जो 3 ऑर्गन्स हैं और वो काम कैसे करते हैं वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में जाने से पहले हमें आज की क्लास तो खत्म करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास 3 क्वेश्चंस क्विक रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग न्यू लॉज। नए कानून कौन सा ऑर्गन बनाता है, बॉडी पार्ट बनाता है गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर बनाता है। सेकेंड क्वेश्चन, द सिस्टम, कौन सा सिस्टम है दैट एंश्योर, ये पक्का करता है दैट ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन चेक अदर्स। तो चेक एंड बैलेंस कौन सा है भाई यहाँ पे, गवर्नेंस, साइबर क्राइम, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स बताता है कि कोई भी ऑर्गन चेक एंड बैलेंस कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इसका हिस्सा नहीं है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, जजेस नहीं है, क्योंकि जजेस आ जाता है हमारा जुडिशरी से रिलेटेड। सो आंसर विल बी दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें कि हम इन लेवल्स के, ऑर्गन्स के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।